नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हाल पाकिस्तान सीरीज़ के पहले वीडियो हाल-फिलहाल में आप सभी का स्वागत है। पहले तो नेटवर्क जनरेशन की ओर से मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने ये डिसाइड किया कि आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ हमारी ये रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप पूरी वीडियो को देखें ताकि हम जो पैकेज आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, जिसको हमने बहुत मेहनत से बनाया है, वो आप समझ पाएँ और आपको पूरा कन्वे हो सके। दूसरी बात तो ये है कि वी आर रियली सॉरी हमें बहुत खेद है कि हम थोड़ा-सा लेट हो गए और इसकी वजूहत ये है कि हम सभी अपने कर्मस्थल में व्यस्त रहते हैं और हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल ही हो जाता है कि हम जल्दी-जल्दी बहुत सारी वीडियोज़ ले आ सकें। पर हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहें अपने काम में और आप सभी के लिए छोटे टाइम गैप्स में अच्छे वीडियोज़ ला सकें। तो चलिए, हाल पाकिस्तान सीरीज़ को शुरुआत करते हैं। You're watching Network Generation. NetGen. एज़ द नेम सजेस्ट्स हाल-फिलहाल का मकसद ही ये है कि आप सभी को पाकिस्तान के आज के हालातों के बारे में अवगत किया जाए। अवगत किया जाए का मतलब कदापि ये नहीं है कि चिल्ला-चिल्ला के बोला जाए कि पाकिस्तान ख़त्म ही हो गया है, ख़त्म ही होने वाला है सब कुछ, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। इन सब के लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, यूट्यूब में है, टीवी में है, दोनों तरफ बहुत कुछ होता है। हम इन सब से हट के आपको एक प्रॉपर रिसर्च देने वाले हैं कि पाकिस्तान में आज हालात क्या है और बहुत ही सिंपल भाषा में देने वाले हैं। हम कोई भी जार्गन यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं जो आपके सर के ऊपर से चले जाए और आप बोर हो जाए और इस वीडियो को स्किप कर दें। क्योंकि खून गरम करने वाली कंटेंट तो बहुत है और इंसान को थोड़ा हम सभी को थोड़ा आई मीन ड्राइव तो चाहिए होता है। एनीवे आगे आप एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन देखेंगे वीडियो भी कह सकते हैं जो मेरे टीममेट, कोवर्कर अंकिता ने प्रिपेयर किया है। उसने बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से इसको प्रिपेयर किया है ताकि आप सभी को आसान भाषा में एक चित्र यानी एक पिक्चर प्रेज़ेंट किया जाए पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के बारे में और उसी उसी वीडियो को देखने के बाद हम इसका एक छोटा-सा एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस का मकसद ये नहीं होगा कि मैं आपके दिमाग में कुछ डाल दूँ। एनालिसिस का मकसद ये होगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप खुद जाके आपके पास इंटरनेट तो है ही क्योंकि आप मेरा वीडियो अगर देख पा रहे हैं तो इंटरनेट तो होगा ही। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद अपने इंटरनेट में जाए, सर्च करें और खुद ही से इन्फॉर्मेशन निकालें और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद कन्क्लूज़न भी खुद ही निकालें कि अभी का परिस्थिति क्या है। और अगर आप सभी का कन्क्लूज़न थोड़ा-सा एक-दूसरे से हट के या फिर बहुत ही एक-दूसरे से अलग आ रहा है, इसका मतलब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आप सभी को मैंने सोचने के लिए जो टूल्स है वो दिया, आप सभी ने सोचा, मैं तो बहुत खुश रहूँगा। तो चलिए पहले आगे हम अंकिता का ये वीडियो प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुति देख लेते हैं। हाल पाकिस्तान के पहले एपिसोड में आपका खैर मकदम है। शुरू करते हैं हाल फिलहाल से। 2023 का पाकिस्तान अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो ख्वाब बुने गए थे वो कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं। किसी भी देश का सांस लेने का जरिया होता है उसकी इकोनॉमी, जिसकी कमर टूटने की कगार पर है पाकिस्तान में। इसकी सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तिजोरी खाली होती जा रही है। एंड एज पर द लेटेस्ट डेटा, foreign exchange reserve of Pakistan is at a 9-year low with just around $3 billion left. Inflation has crossed 40%, unemployment is rising, Pakistani currency is at a record low against the US dollar, foreign direct investment has been plummeting, and debt repayment amount in 2023 stands at $22 billion. Worried Pakistan, as always, is resorting to borrowing from its all-weather allies as well as the IMF to mitigate its financial burdens. However, the IMF has already given out enough loans to Pakistan and is not feeling confident enough to roll out another bailout package, and hence has imposed more stringent terms and conditions on the country, which is worsening the domestic conditions. अब मसला ये है कि इतने कम पैसों से खुद का खर्चा उठाना और उधार के पैसे लौटाना मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के लिए, और इसी वजह से पाकिस्तान का डेप्ट लेवल बढ़ता ही जा रहा है। दूसरों से उधार लेना और उसको ना लौटा पाने के चक्कर में पाकिस्तान सर्कुलर डेप्ट में फंसता जा रहा है। और यही नहीं,
पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम होना, या इमरान खान का तोशाखाना केस में दोषी पाए जाना, या फिर उनके कुछ अभद्र ऑडियोज का लीक होना, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है। और ये सब सवाल उठाते हैं पाकिस्तान के रियासत पर और उनके नेताओं के कैरेक्टर पर। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डगमगाना और जब इनका साथ मिल जाए इस्लामिक कट्टरपंथी का, तो पनपता है आतंकवाद यानी टेररिज्म और विद्रोह यानी इंसर्जेंसी। पिछले कुछ महीनों में द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेरर अटैक्स हैज मल्टीप्लाइड, स्पेशली by Tehreek-e-Taliban Pakistan and Baloch Liberation Army, both of which have been branded as a terrorist organization by the American government. Moreover, radicalism is rampant in the country with all the three branches of the government, that is, executive, legislature, and judiciary actively supporting and endorsing the blasphemy laws. Now, coming to its neighbors, the relation between Pakistan and the Taliban ruled Afghanistan has not improved. Border clashes have intensified, and the Turkham International Border Crossing between Pakistan and Afghanistan was closed until it was reopened at the recently held diplomatic meet between the two countries. Same relation with India continues with no ray of hope visible in the immediate horizon. Dissonance over the Kashmir issue and terrorism blame game becomes vocal frequently in the United Nations. पाकिस्तान के इश्यूज यहाँ तक सीमित नहीं है। फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग फ्लड इन 2022, पाकिस्तान की कृषि उपज यानी एग्रीकल्चरल आउटपुट में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट फूड क्राइसिस वेयर पीपल कैन बी सीन स्ट्रगलिंग एंड क्लैशिंग फॉर फूड ग्रेन्स। लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड्स एंड द करंट सिनेरियो, पाकिस्तान को समय लग सकता है अपनी हालातों को सुधारने में, और ये सफर मशक्कत भरा है। तो ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। ओके, तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। फर्स्टली वेल डन अंकिता, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार वीडियो को देखें, अंकिता के प्रेजेंटेशन को, और पॉज कर करके डेटा को और उसने जो प्रेजेंट किया है उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें और उन उसका जो कमेंट्री है उसको सुने। तो अंकिता के इस प्रेजेंटेशन को ही हम थोड़ा सा इस थ्रेड को लेके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये कर सकते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सिचुएशन को। तो नंबर 1 है सबसे पहले इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में इश्यू ये है कि डेटा जो है ये थोड़ा-सा पुराना है जो प्रेज़ेंट हमने किया है, क्योंकि जब रिकॉर्ड हो रहा था वो तब का डेटा है, और वो अभी तो वो डेटा तो हर रोज़ अपडेट होता रहता है। बट इट गिव्स यू अ होलसम पिक्चर। आपको अगर डेटा को अपडेट करना है तो यू कैन जस्ट पिक आप दे वीडियो को जाइए, उस जगह पे पॉज़ करिए और उसका गूगल कर लीजिए कि अभी कितना है आपका फॉरेन रिज़र्व्स, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, सो एंड सो, ग्रोथ रेट कितना है, कर सकते हो। मूडीज़ का रेटिंग क्या है, ये सब। एनीवे, सो द पॉइंट इज़ कि इकोनॉमी का सुधार करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम सब खत्म हो चुका है। हालाँकि ये बोलने की बात है कि सब खत्म नहीं हुआ है, बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट दो। मेरी तो यही ओपिनियन है, बहुत बाकी लोगों की भी ये ओपिनियन है, बट अभी भी ठीक किया जा सकता है। इससे भी बुरी हालातों से कंट्रीज़ ने अपने आप को वापस खड़ा किया है। मतलब बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल इज़ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापान। आप देखिए उसने कैसे अपने आप को खड़ा किया है। उसपे तो एटम बम गिरी थी, फिर भी सर्वाइव किया है उसने। एंड दैट आल्सो अंडर अमेरिकन ऑक्यूपेशन, फिर भी किया है। तो देयर इज ऑलवेज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आईएमएफ का अगर आपको ये ट्रांस मिल भी जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज गोइंग टू बी मच ऑफ अ हेल्प। हाँ, ऑन नंबर्स बेसिस ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। आपने तो ये न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा कि 3 सालों में, आई मीन 2026 तक 70, आई थिंक 77 बिलियन यू हैव टू रीपे बैक टू चाइना एंड सऊदी। तो ये क्राइसिस तो खत्म नहीं होने वाला है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आपके लिए डेंजरस इसीलिए है क्योंकि आप इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। आप अपना फूड भी इंपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड, दवाइयाँ, ये सब आप इंपोर्ट करते हैं।
बाकी तो चीज़ें है ही। वो तो बेसिक नेसेसिटीज़ को इम्पोर्ट डिपेंडेंट रखना, पता नहीं पॉलिसी पैरालिसिस के वजह से हुआ है कि ये आपका कोई मास्टर स्ट्रोक था आपके एलीट का। एलीट मतलब आपके जो हुकूमत में बैठे हुए और बिजनेसमैन और जो आपके सीएसएस के लोग हैं, यू नो तो आप देखिए उनकी क्या मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल थी कि उन्होंने फूड वगैरह इन सबको जाने दिया इंपोर्ट के लिस्ट में, जबकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। That is one thing. Now let's go to the second part, that is your political stability. Imran Khan tells that बैनूनी कौमी साजिश यानी अमेरिकन साजिश की वजह से उनको हटाया गया, आर्मी ने उनको हटाया। फिर ओपनली आके आर्म फोर्सेस को चैलेंज करना, ये सारी बातें जो है ना, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये ना बिजनेस को और इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करती है, डिमोटिवेट करती है। जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी हो। सऊदी नहीं है डेमोक्रेसी, चाइना नहीं है डेमोक्रेसी, नहीं है, सिंगापुर भी नहीं है डेमोक्रेसी, बट वहां पे तो बिजनेसेस है ना। क्यों है? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं कल को आपके कंट्री में 100 करोड़ रुपए लगाता हूँ, ये सोच के कि आपके गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो मुझे ये बोला है और गारंटी दिया है और ये मुझे लीगल प्रोटेक्शन दिया है और टैक्स वगैरह का ऐसा ऐसा सिस्टम है जो कि मैं जिसके वजह से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ लेटर ऑन आफ्टर माय जेस्टेशन पीरियड। तो मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश कर दी। कल को नया गवर्नमेंट आ जाता है और बोलता है कि नहीं भाई, मुझे तुम पसंद नहीं हो क्योंकि तुम तो दूसरे गवर्नमेंट के उधर से आए हो, मुझे बस तुम हटो अभी इधर से, या तो फिर मेरा बिजनेस गिरा दे, या तो फिर एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट ही आ जाए जो कहे कि भाई देखो अभी तो हाई टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप जो है आप ऑप्रेसर हो। तो दीज ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। आपको एक सिंगल तरीके का पॉलिसी लेके बिजनेसेस को बूम करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट कंट्रीज में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में बिजनेसेस नहीं चलती है। प्राइवेट नहीं चलती होगी, बट चलती तो फिर भी है, इंडस्ट्रीज तो चलती है। चाइना को देखो, इंडस्ट्रीज तो चलती है। वहां पे तो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म मतलब इट इज डिक्लेयर्ड तो कम्युनिज्म ही है। एनीवे, अब आते हैं अगले वाले पे, आई मीन थर्ड पॉइंट पे, जो कि वायलेंस है। देखिए, वायलेंस का जो अधिकार है, द राइट टू वायलेंस शुड ऑलवेज रिमेन विद द स्टेट। सबसे बड़ा गुंडा जो होना चाहिए वो हमेशा आपका सल्तनत होना चाहिए। उसके अलावा कोई गुंडा नहीं होना चाहिए। द स्टेट इज द शुड बी द ओनली मैस्कुलिन। अगर उसको चैलेंज करने वाले दूसरे यूनिट्स खड़े हो गए जिनके पास वायलेंस यानी हिंसा यानी हार्म करने का एक रिसोर्सेज हो या फिर विल हो, तो ये बहुत ही मतलब डेंजरस बात हो जाती है। और आप पाकिस्तान में ये वाइड स्प्रेड देख सकते हो, हर स्टेट में होती है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ होता है। हर तो नहीं, मतलब ज्यादातर कंट्रीज में, बड़े कंट्रीज में होती रहती है, इंडिया में भी है। पाकिस्तान में केस ये है कि वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है। और एक ये सोशल लेवल पे भी आता है कि अगर आपका जो मतलब बेसिक जो आपका जो यूथ है, वो अपने आप को मैस्कुलिन, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन ओनली पहले, और क्योंकि आई एम नॉट अ फीमेल, तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द फीमेल, बट आई कैन कमेंट ऑन द मेल। तो आपकी अगर मैस्कुलिन आइडेंटिटी इससे रीइंफोर्स होती है कि आप कितने मतलब बड़े बदमाश हो, हाँ, आपके पास क्या गन है, आप ब्रांडिश कर रहे हो अपने वेल्थ को, फोर्स को, अपने एबिलिटी टू वायलेंस को। तो ये कल्चरल फैक्टर है और इस चीज से आपकी इंसर्जेंसीज, फिर सेपरेटिज्म, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। हालांकि ये सिर्फ फैक्टर नहीं है, सेपरेटिज्म का बढ़ना वो भी एक साइंस है। मतलब आई वाज वर्किंग ऑन तमिल सेपरेटिज्म, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड इंसर्जेंसीज, सेपरेटिज्म, ये तो एक अलग ही साइंस है। बट आपके पास अभी इंसर्जेंसी भी है, सेपरेटिज्म भी है। सेपरेटिज्म यानी बलोच सेपरेटिज्म है, थोड़ा बहुत सिंध सेपरेटिज्म भी है। पीओजेके में, जो कि आप आज़ाद कश्मीर कहते हो, उस एरिया में भी अभी सेपरेटिज्म शुरू हो चुका है। और ये सारे सेपरेटिज्म का एक ही रूट है कि उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हुआ है, उनके साथ बुरा हुआ है। हर अलग तरीके की मार्जिनलाइजेशन, जिसमें इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, फिर सोशियो इकोनॉमिक है,
फिर साइको कल्चरल मार्जिनलाइजेशन है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, ये सब वर्ड्स को आप सिंपल गूगल भी कर सकते हो, यू कैन फाइंड देम आउट, आप देख सकते हो। और मैं तो आपको मतलब मैं तो आपको कहूँगा कि आप करिए, वीडियो को छोटे-छोटे बिट्स में देखिए और जाके गूगल करिए। और जो एडुकेटेड पाकिस्तानी है मेरे दोस्त, आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तभी तो आप सीख पाएँगे। और फिर आपको वो शाम को चिल्ला-चिल्ला के जो न्यूज़ में एंकर बोलते हैं, या फिर यूट्यूब में जो चिल्ला-चिल्ला के, या तो फिर एकदम म्यूज़िक-व्यूज़िक लगा के बोलते हैं, उनके चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। उनका वीडियो देखो एंटरटेनमेंट के लिए, बट दिमाग अपना चलाओ। ओके। तो आपके पास फिर कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके पास फिर वो इंसर्जेंसी भी हो गई और आपके पास सेपरेटिज्म भी हो गई। इंसर्जेंसी में बाय द वे अभी टीटीपी भी है। टीटीपी ये नहीं चाहती है कि वो अलग एक स्टेट बना ले एंड ऑल दोज़ थिंग्स, अभी डिक्लेयर तो नहीं है, बट दे वांट शरीयत। तो वो भी एक चैलेंज है आपके एक्सिस्टिंग लीगल सिस्टम को। तो इन दोनों केसेस में पाकिस्तान इज़ यूजिंग वायलेंस, बट पता नहीं दिस थिंग्स आर आल्सो देयर इन इंडिया। ये इंडिया में भी आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए इंसर्जेंसीज़ है, फिर लेफ्ट एक्सट्रीमिज़्म है, फिर आप इस्लामिक रेडिकलिज़्म देख सकते हैं, इंडियन मुजाहिदीन वगैरह, तो ये सब तो है ही। हालाँकि काफ़ी खत्म हो चुका है। आप सिमी को देख सकते हैं, पीएफआई को देख सकते हैं इन दिस रिगार्ड, जो कि इंसर्जेंसीज़ ही आप कह सकते हो एक तरीके का, लेटेंसी लेवल पे। और फिर आप ये देख सकते हो कि यू कैन गो फॉर जैसे कि आप अभी करंटली खालिस्तान तो बहुत उछल के खड़ा हुआ है, प्रॉब्लम सेपरेटिज्म, वो भी है। कश्मीर सेपरेटिज्म अभी थोड़ा सा टोन डाउन हो चुका है, वो भी है। तमिल सेपरेटिज्म एक समय पे बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा था, वो भी था, वो तो खत्म हो चुका है। अभी तो हमारे साउथ इंडियन साउथ ऑफ द विंध्य सतपुरा रेंज, तो दैट पार्ट ऑफ इंडिया, वो अभी कितनी मतलब हमारे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है, नेशनल रिकॉग्निशन सब कुछ मिल रहा है। देयर देयर इंडिया, दैट्स ऑल। इससे क्या सीखने को मिलता है? आप कहाँ गलत गए? मार देना, उखाड़ देना, फोड़ देना, इससे सॉल्यूशन होता है क्या? आप एक टेररिस्ट को मारोगे, याद रखना उसके भाई-बहन, माता-पिता, दोस्त सब देख रहे हैं। उनमें से 100 लोग देख रहे हैं जो उन जिनकी उनसे सहानुभूति थी होती है, उनमें से 2 भी टेररिस्ट बन जाता है तो आपका पर्पस डिफीट हो चुका है। आपने एक को मारा, 2 खड़े हो गए। एक रक्त बीज असुर का कॉन्सेप्ट था। उसको जब भी कोई मारता, उसकी उसके खून के बूँद 2-3 पड़ते और जितने भी बूँद पड़ते उससे उतने नए असुर खड़े हो जाते, रक्तबीज खड़े हो जाते। और इसीलिए माँ काली ने क्या किया था कि उसको मारते समय जीभ बाहर निकाल दी थी, ताकि उसकी खून के बूँद मिट्टी में ना गिरे, वो उसको उस गिरने से पहले ही खुद ही पी जाए। यानी स्टेट के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंसर्जेंसी को जब थ्रू फिजिकल वायलेंस कंटेन कर रहे हो, तो वो जो है साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ना क्रिएट कर दे नए इंसर्जेंट्स बनने के लिए। तो उसमें तो आप बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुके हो और इसमें गलती आप ही सबकी है। एंड इसके वजह से ना मतलब आप यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद इन फॉर फ्रॉम विद इन योर स्टेट। ये प्लीज आप देखिए कि भारत कैसे करता है। ये केस स्टडी आप करिए बहुत, और आप ही के लिए अच्छी बात है। यू विल बी गुड। इट्स नॉट बिकॉज मैं भारतीय हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी कभी कभी अमेज्ड हो जाता हूँ कि लाइक हाउ इंडिया डज इट, एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग दैट यू डोंट लर्न। आपको सीखना चाहिए इससे। एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक इंसर्जेंसीज़ के वजह से ना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसी वजह से आप इसका एक रिज़ल्ट ये है कि आप देखिए ना, जैसे ग्वादर वगैरह इन सब में बिज़नेसेस का आना बंद ही हो चुका है लगभग। और फिर सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यू नो दैट अटैक्स होते रहे इंजीनियर्स पे, चाइनीज़ इंजीनियर्स पे, नेशनल्स पे। तो इसके वजह से कि मतलब रोड ब्लॉक तो ये है ही। और तो और आपके जो जहाँ पे ज़्यादातर डिपॉज़िट्स हैं, वहाँ पे ही उसी एरिया पे आपके इंसर्जेंसीज़ है। और इसकी गलती भी आपकी ही आप ही की है। आप बहुत सारे पॉडकास्ट अभी तो यूट्यूब में हैं, आप देख सकते हो, अच्छे पॉडकास्ट हैं, बूढ़े वाले नहीं जो मतलब
मैंने जो कहा था कि चिल्ला-चिल्ला के आपको बस आपका दिमाग गरम कर देगा, वो वाले नहीं। आप देख सकते हैं द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, वेरी गुड पॉडकास्ट। सैयद मुज़म्मिल डज़ इट। उनका तो बड़ा एक मतलब वो डाँट लगाते हैं, बट वो डाँट सुननी चाहिए कभी-कभी। ऐसे है पॉडकास्ट आप देख सकते हो, उज़ैर मोहम्मद देख सकते हैं आप, इकोनॉमी अगर देखना है तो। सबसे अच्छी चीज़ अगर होगी कि आप ये सब देखिए, साथ में आप खुद भी आप रिसर्च करने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए और पढ़िए। ऐसा नहीं कि सुनिए, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए इससे पर हो गया। आप यूट्यूब वीडियो से थ्रेड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बोली है, आप उनको ना नोट डाउन करो और जाके इंटरनेट में सर्च करो। आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट, और उसमें जाके सर्च करो, करो और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई आपके न्यूज़ चैनल ने कुछ लिख दिया और आपने वो पढ़ लिया उधर, नहीं ऐसा नहीं। या तो फिर कोई भी एक कहीं से भी कोई प्रोपेगेंडा वेबसाइट है उसको देख लिया। पहले तो आप उसको पढ़ने और सुनने की आदत डालो जो आपको नहीं पढ़ना अच्छा लगता। नहीं तो आप वही पढ़ोगे, कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं उसको, आप वही पढ़ोगे जो आपको सुनना है और वही सुनो मतलब पढ़ना है और वही सुनोगे जो आपको सुनने का मन है। और आपका दिमाग एक तरीके से फिक्स हो जाएगा और नया कुछ नहीं सुन सीख पाओगे और आप एक ख़्यालों की दुनिया में जीते रहोगे। तो मेरी तो ये आपको रिक्वेस्ट है कि आफ्टर सीइंग दिस वीडियो और अंकिता के एनालिसिस को, आई मीन प्रेज़ेंटेशन को आप पॉज़ करिए, मेरी भी चीज़ें पॉज़ करिए और उनको आप देखिए। और देख के आप रादर लाइक यू फॉर्म योर ओपिनियन, आपके घरवालों से बात करिए कि देखो ऐसा-ऐसा मैंने देखा है, ये ना ऐसा है, ये ना वैसा है। दोस्तों से बोलिए, कल्चर क्रिएट करिए बातचीत का, डिस्कशन का। डेमोक्रेसी यही यही तो है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आके वोट दे दो। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप सभी सिटीज़न्स जो है वो अपने आप को पहले वेपनाइज़ करें थ्रू इन्फॉर्मेशन और उसके बाद इन्फॉर्मेशन, हाँ, वेपनाइज़ का मतलब ये नहीं कि बंदूक-वंदूक लेके निकल जाओ। वेपनाइज़ थ्रू इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को आप रिफाइन करें थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन अमंगस्ट योरसेल्व्स। और पॉलिटिकल लीडरशिप को या तो फिर इंटरेस्टेड एलीट को आप हमेशा प्रेशर में रखा करिए कि ताकि वो आपको कुछ भी चूरन, जो बोलते हैं ना लाहौरी चूरन, गौरव आर्या जी, वो आपको ना बेच दे और वो खा ना ले। वो बहुत डेंजरस चूरन है। ओके एंड लाइक हँसी मज़ाक में तो बहुत सारी बातें हो गई। अ, मैं तो चाहूँगा कि मतलब पाकिस्तानीज़ हू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, थोड़ा-सा हमारे जैसे मतलब उनका एटीट्यूड रहता है। आपको अगर लगता है कि हमारे साथ कंपैटिबल है तो यू डेफिनिटली कैन अप्रोच, हम कुछ कर सकते हैं एक साथ एंड वी विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि नेटवर्क जनरेशन सबको जोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल है और मतलब हम लोग सिर्फ़ ऐसा मतलब वीडियोज़ बनाएँगे और व्यूज़ कमाएँगे और उसके बाद मोनेटाइज़ कर देंगे। ये नहीं है सिर्फ़, मतलब ये तो एक नॉर्मल कोर्स है। बाकी हमारा मकसद मेनली ये है कि हमने जब शुरू किया था, एक-दूसरे से बातें करते हुए हमने ये बोला था कि हम जोड़ते जाएँगे, जोड़ते जाएँगे, जोड़ते जाएँगे। और वी विल बी वेरी हैप्पी इफ समवन फ्रॉम पाकिस्तान कम्स अबाउट एंड रेज़ेज़ द हैंड, हाथ उठा के बोले, "येस, वी कैन आल्सो टॉक, वी कैन कम अबाउट", क्योंकि लाइक पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इश्यू, वो हमारी नेबर है। एक तो हमारी हिस्ट्री के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान और हमारी इंडिया के लोग तो एक ही हैं। यूपी बिहार से लोग गए, बंगाल से लोग गए हैं पाकिस्तान में, बंगाल से बांग्लादेश में भी गए हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट से आप देखिए ना, राजस्थान वगैरह इन सब से पाकिस्तान गए हैं। वही तो पाकिस्तान है। और तो और क्या है? अब पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए हैं ड्यूरिंग पार्टीशन। ये बाय द वे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे एक्यू खान है ना, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम आप क्या मानते हो? एक्यू खान कहाँ पे वेयर वाज़ ही बोर्न? ही वाज़ बोर्न इन भोपाल। जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपको पता है। आपके प्राइम मिनिस्टर भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी। सो लाइक वी आर द सेम पीपल, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट यू एंड योर वेल बीइंग। हम चाहते हैं कि आप अच्छा रहे, आप खुश रहे। हम कभी नहीं चाहते कि आप एकदम सब खत्म हो जाए, मर जाए, पड़ जाए। ये आपको पता नहीं किसने बोला है, और आजकल हमारे भी लोग मानते हैं थोड़ा, मतलब वो तो गुस्सा है, वो ठंडा करना ज़रूरी है, और शिकायतें भी काफ़ी हैं। वाजिब गुस्सा है वैसे, एंड आपके भी रीज़न्स होंगे मतलब ऐसा बिहेव करने का। बट वी आई कैन एन्श्योर दैट द इंडियन स्टेट डज़ नॉट वांट यू टू पेरिश और सफर और एनीथिंग लाइक दैट।
तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप हमारे वीडियो को देख के थोड़ा-सा इंस्पायर हो और खुद से पढ़ना चालू करें, क्योंकि लोग अगर पढ़ते हैं तो हमसे ज़्यादा खुश और तो शायद कोई नहीं होगा। आई विल बी रियली हैप्पी दैट इफ यू स्टार्ट स्टडिंग। तो चलिए इसके साथ वी विल एंड इट। आई होप यू हैव अ गुड टाइम। आगे क्या एपिसोड में हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रोबेबल आउटकम्स निकल सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।